नमस्कार सभी दर्शकों को परफेक्ट हेल्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस योगाभ्यास के क्रम में हम जानेंगे जानु शीरासन और उसके तुरंत बाद पश्चिमोत्तानासन। जानु शीरासन बच्चों से लेकर बड़े तक सभी बड़े आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सरल है और बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही उत्तम आसन है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। दंडासन की स्थिति में इस प्रकार बैठ जाते हैं। कमर सीधी आपकी, पैर एकदम सीधे, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, एकदम सीधे रहने चाहिए। उसके बाद आपको किसी एक पैर को, या तो लेफ़्ट पैर को या फिर राइट लेग को मोड़ना है। मैंने अपना राइट लेग मोड़ा है। मोड़कर आपको पैर को थाइस के पास में रखना है। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाना है आसमान की ओर। ऊपर उठा के फिर सांस भर के ऊपर खींचना है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और पैर की अंगूठी को पकड़ने की कोशिश करेंगे और फिर थोड़ा और नीचे झुकते जाएंगे और माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड मिनिमम या फिर मैक्सिमम 30 सेकंड तक इसमें रुक सकते हैं और उसके बाद सांस भरते हुए वापस आ सकते हैं। सांस को बीच में रोकना नहीं है। नीचे आने के बाद सांस सामान्य चलती रहेंगी, रोक कर नहीं करना है इसको। एक पैर से हो जाने के बाद फिर दूसरे पैर से करते हैं। सांस भरते ऊपर खींचते हैं, सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हुए पैर की अंगूठी को पहले छूते हैं, उसके बाद माथे को घुटने से लगाते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद सांस भरते हुए वापस आ जाते हैं। जानु आसन के तुरंत बाद फिर आप कर सकते हैं पश्चिमोत्तानासन। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन निरंतर अभ्यास करते रहने से ये भी बड़े आसानी से हो जाता है। पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैरों को सामने की तरफ समानांतर सीधा रखेंगे। सांस बढ़ते हुए ऊपर खींचेंगे दोनों हाथों को और फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हुए पैर के अंगूठे को छुएंगे पहले तो, और फिर माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। मिनिमम 5 सेकंड या 10 सेकंड या मैक्सिमम आधा मिनट रुकने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। तो ये दोनों अभ्यास मैंने आपको करके दिखाए। अब इसमें जो गलतियां अक्सर योग साधकों से होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे जानु आसन करते में जब लोग नीचे की तरफ आते हैं तो घुटने को ऊपर की ओर उठा लेते हैं, तो ये ऐसे ऊपर उठ जाना ये गलत होता है। घुटना आपका बिल्कुल ज़मीन पे रहना चाहिए और आपको पैर के अंगूठे को पकड़ना है। कई बार अक्सर जो लोग जिन्होंने कभी योगाभ्यास नहीं किया वो जब करते हैं तो वो पकड़ नहीं पाते और ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपके कमर में झटका आ सकता है या आपको कमर दर्द भी हो सकता है। तो जितना यथासंभव आप जा पाएँ, जैसे शुरुआत में आप अगर इतना भी जा पा रहे हैं तो ये भी काफ़ी है। और ऐसे आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं रोज़, थोड़ा रोज़ प्रयास करते रहें। फिर कुछ दिन बाद आपका हल्का सा टच करने लगेगा ऐसे, और फिर कुछ दिन बाद फिर आप थोड़ा और पकड़ पाएंगे ऐसे, और फिर कुछ दिन बाद आप बिल्कुल पकड़ पाएंगे, और फिर कुछ दिन बाद आप कोहनी को भी ज़मीन पे रख पाएंगे और फिर माथे को घुटने से लगा पाएंगे। तो ऐसे करके ये एकदम से होने वाला प्रक्रिया नहीं है, ये आपको निरंतर अभ्यास करते रहने के बाद ही ऐसा हो पाता है। क्योंकि हम तो कई वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हम आसानी से इसको कर पा रहे हैं। तो आप भी इसको रोज़ अभ्यास कीजिए ताकि आप भी मेरी तरह कर पाएँ। पश्चिमोत्तानासन में भी यही होता है, लोग घुटने उठा लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये गलत हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो वो गलत होगा। तो ये मैंने आपको सावधानी बताई जिसको आपको ध्यान रखना है। एक बात जो और विशेष ध्यान देने की वो है कि जिनको कमर में दर्द है वो इस अभ्यास को बिल्कुल ना करें शुरुआत में।
जब उनका कमर दर्द बाकी और अभ्यास करके ठीक हो जाए, मकरासन, मरकट आसन, सेतुबंद आसन, भुजंग आसन, ऐसे अभ्यास करने के बाद जब उनका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसके बाद फिर वो जानुश्री आसन से शुरुआत करें और धीरे धीरे फिर कुछ दिन बाद फिर पश्चिमोत्तानासन करें। तो पश्चिमोत्तानासन डायरेक्ट कभी नहीं करना चाहिए, पहले जानुश्री आसन की कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद ही पश्चिमोत्तानासन करना चाहिए। ये तो मैंने आपको सावधानी और इसके जो नुकसान हो सकते हैं वो बताएं। अब इसके आपको मैं लाभ बता देता हूँ। चूँकि ये हम जब आगे झुकते हैं तो इसमें हमारा जो पेट है वो बिल्कुल दब जाता है। तो ये पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं हमारे, पेनक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, उन सबको प्रभावित करता है। तो उनसे होने वाली जो परेशानियां हैं, या तो लिवर सिरोसिस है, या लिवर एनलार्ज हो गया है, या फैटी लिवर है, या आपका पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा, आपको डायबिटीज़ है, तो उस सब में ये बहुत लाभ करता है। आपको अगर कब्ज़ की समस्या है तो उसमें भी बहुत लाभ करता है। और जिनका फैट बढ़ा हुआ है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये बच्चे शुरू से करें, बचपन से, तो ये उनकी हाइट भी बढ़ाता है। तो हाइट बढ़ाने के लिए भी इसको आप विशेष रूप से करें, बच्चों को कराएं ताकि उनकी अच्छी लंबी हाइट बने। तो और इसमें आपकी जो स्पाइन है वो भी आपकी खिंचती है, जो कमर है पीछे पिछला हिस्सा वो खिंचता है, इसलिए इसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। पश्चिम यानी पीछे का भाग, और उत्तान जो हमारा पीछे का भाग है वो खिंचता है, इसलिए इसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। तो कमर को लचीला बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी है। और ये योगासन के अभ्यास में ये वाला आसन सबसे मुख्य आसनों में गिना जाता है, क्योंकि जो योग साधक हैं, जो योग करके अपने जीवन में कुछ साधना के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये विशेष रूप से लाभ देता है। क्योंकि निरंतर अभ्यास करते रहने से और ज़्यादा देर इसमें रुकने से, पश्चिमोत्तानासन में आप आधा मिनट या 1 मिनट या 2 मिनट तक भी रुक सकते हैं, तो ज़्यादा देर रुकने से ये कुंडली को जागृत करने में भी बहुत मदद करता है। तो कुंडली जागरण के लिए भी इसको आप ज़रूर कीजिए, जो योग साधक हैं, जो योग के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, और जो निरोगी होना चाहते हैं उनको भी ये विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लाभ देता है। बस ध्यान यही रखना है कि जिनको कमर में दर्द है वो शुरुआत में इसको ना करें, कुछ दिन बाद करें। आपने मुझे सुना, मेरे को देखा, और मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसको किया भी होगा। और इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक भी पहुँचे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।